बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और हम पढ़ क्या रहे हैं केमिस्ट्री। और किसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? 9th की। रदरफोर्ड ने अब हमने जो पीछे लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी आपने जब स्कूल चले गए होंगे वहाँ पे देखी होगी। तो अब तीन हमारे पास बेसिक पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ये जो डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की है, यानी कि ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये 1911 के अंदर पेश किया गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है 1932 में, ठीक है। ये बात जहन में रहे, अभी न्यूट्रॉन वाली बात जहन में नहीं है। अभी रदरफोर्ड के पास सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। इससे पहले एक मॉडल जो जब पहले लेक्चर हम दे रहे थे इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर हमने बताया था कि जे थॉमसन ने भी एक मॉडल पेश किया था जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ये जो है ना रदरफोर्ड एटॉमिक, ये उसकी रिजेक्शन है। उसने क्या कहा था कि जैसे खीर है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड हैं, जैसे कि प्लम इन पुडिंग होगी। अब उसका हमने क्या करना है? रिजेक्शन करना है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं वो एटम में कैसे को एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे कैसे रहते हैं। चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, इसके साथ दो और शख्सियात भी शामिल थी जिनका नाम हमारी बुक में नहीं है। इसका अपना नाम जो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अब क्या है कि उसने जो डिज़ाइन किया है इस एक्सपेरिमेंट को, उसमें उसने क्या किया कि एक गोल्ड फाइल ली, इसीलिए इसका नाम एक गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, जो गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल का मतलब सोने का वर्क। जो सोने का वर्क है वो हमने ये ग्रीन कलर में जो मैं बना रहा हूँ ये सोने का वर्क, इसको समझें, ठीक है। ये जो सोने का वर्क है इसकी मोटाई रखी गई 0.1234 टेट्रा 04 सेंटीमीटर। जैसे कभी आपने मिठाई खाई हो ना तो उसके ऊपर चांदी के वर्क लगे होते हैं, ठीक है ना, उसी तरह का ये वर्क है, लेकिन ये किसका है? ये सोने का वर्क है। अच्छा, अब क्या किया जी उसने एक ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मैंने लाइन बनाई है ऐसे करके, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। अगर फोटोग्राफिक प्लेट नहीं है तो हम कोई भी प्लेट ले लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जिंक सल्फाइड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? जिंक सल्फाइड। ने इसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा? जिंक, ZNS, जिंक सल्फाइड। ये क्यों लगाया? ताकि इसके ऊपर जब हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टेन्स मिले और हमें पता लगे यहाँ से पर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, वो कोलाइड किए हैं, टकराए हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से हासिल करेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल हासिल करने के जो सोर्स हमारे पास है वो है पोलोनियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो हम इसके अंदर रख देंगे। ये स्लिट है, स्लिट कहते हैं दर्ज को, यानी कि अगर आप दरवाज़ा बंद करें हल्की सी जगह रह जाए ना, उसे हम क्या कहेंगे? स्लिट। तो हल्की सी जगह यहाँ पे रख देंगे जहाँ से क्या आ जाएंगे? अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे ट्रैवल करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा जी? अब पोलोनियम से निकलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? ये हैं हीलियम्स न्यूक्लियाई। अब हीलियम क्या है? हीलियम एक एलिमेंट है, नोबल गैस है। इसके अंदर दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है हीलियम। दो इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? इसमें से निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? पीछे न्यूक्लियस बचेगा जिसके अंदर दो प्रोटॉन होंगे। इन दो प्रोटॉन की वजह से इस पर जो चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये हमारे पास कहलाएगा हीलियम न्यूक्लियाई। तो पोलोनियम में से क्या निकलेंगे? हीलियम न्यूक्लियाई निकलेंगे, जिसे हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसका मतलब पोलोनियम कौन सा जो है ना एलिमेंट हुआ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ। इसमें से क्या निकल रहे हैं? इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम के न्यूक्लियाई। ये MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? तो ये क्या है? हीलियम्स न्यूक्लियाई है। इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन जो है वो क्या है? पोलोनियम। ये पोलोनियम से निकल रहे हैं। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ये जनाब यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल निकले और सोने के वर्क से जाके टकराए।
अब जो चीज़ देखने में आई वो क्या थी कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है ना इसमें से क्या हो गए, ये पास हो गए। तो यहाँ पे हमें यानी हम कहेंगे स्टेन मिल गए। कुछ हमें स्टेन यहाँ पे मिले, जिसका मतलब है कि ये यहाँ से डिफ्लेक्शन हुई है, और कुछ हमें ये बैक साइड पे मिले। बैक साइड में मिलने का मतलब ये था कि यहाँ पे क्या हुआ है जी, ये रिबाउंस बैक हुआ है, यहाँ से टकरा के अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ है, वापस आया, पीछे आया। अब ये था एक्सपेरिमेंट, और ये हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन कि जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्क में से गुजर गए हैं तो हुआ क्या है। हुआ ये है कि ज़्यादातर जो रेड लाइन है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के ट्रैवल को, लाइंस को ज़ाहिर कर रही हैं। ज़्यादातर पार्टिकल एटम में से क्या हो गए, वो पास हो गए। तो इसकी ऑब्जर्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स ये क्या हो गए, ये गुजर गए, पास थ्रू, टकराए बगैर, अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर पार्टिकल इस सोने के वर्क में से क्या हो गए, सीधे गुजर गए। अच्छा, अब इससे नतीजा हम क्या अखज़ करेंगे ये अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हो क्या रहा है। दूसरा जो है ये यहाँ का देखें, यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और ये इधर आ गया। ये देखें, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो फेयरली लार्ज एंगल पे क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गए। तो फ्यू पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000, तो हमारी बुक में लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे। 20,000 पार्टिकल्स में से फ्यू पार्टिकल्स वो क्या हुए, वो हुए डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यहां से अल्फा पार्टिकल्स गए हैं और इधर से टकरा के क्या हो गए हैं, वापस आ गए। तो इसके लिए लफ्ज़ हम बोलेंगे रीबाउंस। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स। अब फ्यू और वेरी फ्यू आपको इंग्लिश वाले बताएंगे इसका मतलब क्या है। वेरी फ्यू पार्टिकल जो हैं, यानी बहुत ही कम तादाद में, फ्यू से भी कम, ऐसे कर लें झटका तरीका। वेरी फ्यू पार्टिकल जो हैं ये क्या हुए, ये रिबाउंस बैक हुए, रिबाउंस बैक, टकरा के वापस आ गए। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये पार्टिकल जो है ये यहाँ टकरा के क्या आ गया है, ये वापस आ गया। और ये जो है ना, ये शो कर रहा है डिफ्लेक्शन को, ये भी किसको शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन को, और ये शो कर रहा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सीधे बीच में से क्या हो गए हैं, गुजर गए हैं। इन 3 ऑब्जर्वेशन से हमने नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने क्या किया, पूरा एटॉमिक मॉडल बना दिया। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से एटॉमिक मॉडल को कैसे सोचा गया ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज जो है ना आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट था। अगर हम इसको रिकैप करें तो गोल्ड फाइल जो थी उसकी मोटाई कितनी थी, 0.04 सेंटीमीटर। इसमें से क्या गुजारे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल असल में क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई, जो मैंने कहा था MCQ बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। जब ये इसमें से टकराए हैं तो उससे क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो हम कहते हैं कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी या इसके ऊपर लगाया होगा जिंक सल्फाइड, तो इससे टकराएंगे तो इससे स्टेन बनेगा, पता लग जाएगा यहाँ पे कोई चीज़ टकराई है। अच्छा, अब इससे 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि कुछ पार्टिकल, बल्कि ज़्यादातर पार्टिकल जो है, ऑलमोस्ट ऑल, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पार्टिकल क्या होंगे, पास थ्रू, गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड, बगैर टकराए। 20,000 में से कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हुए एट फेयरली लार्ज एंगल पे। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या हुए, वो टकरा के वापस आ गए, रिबाउंस बैक हो गए। तो ये बहुत दफ़ा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आया है, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ किसका भला, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर में हम बताएंगे कि इन ऑब्जर्वेशन से उसने अपने मॉडल को कैसे बनाया। शुक्रिया, एक बुक से लाजमी देखिएगा।